आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मई में फिर से नई सरकार बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि वो फिर से मई में दोबारा से शपथ लेंगे, फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वो शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सर्वे क्या कहते हैं, जनता का मूड क्या है, क्या होंगे नतीजे और कैसे नतीजे हो सकते हैं। इसको लेकर के एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया है कि देश का मूड क्या है। दरअसल पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। उन 543 में से 272 पर पूर्ण बहुमत हो जाता है। पूर्ण बहुमत मतलब कि 50% +1 जिसके पास सीटें होंगी उसकी ही सरकार बन जाएगी। देश में दो बड़े अलायंस काम करते हैं। एक यूपीए है, मतलब कि जो कांग्रेस से संबंधित जो पार्टियों का एक गठबंधन है, एक यूपीए कहलाता है वो। और दूसरा है एनडीए। एनडीए होता है जो बीजेपी और बाकी पार्टियों का मिलकर के अलायंस है, उसको एनडीए कहते हैं। ये दो गठबंधन देश में बड़े काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इस बार एनडीए को उतनी सीटें मिल पाएंगी जितने पिछले लोकसभा चुनाव में मिल गई थी। पिछली बार बीजेपी को अपने आप में पूर्ण बहुमत मिल गया था और एनडीए को मिलाकर के 325 का आंकड़ा क्रॉस हो गया था। लेकिन इस बार सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में एनडीए फिर से उस इतिहास को दोहरा पा रहा है। क्या वाकई में बीजेपी को फिर से सत्ता मिल पाएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इसको लेकर के एबीपी न्यूज ने बाकायदा एक सर्वे किया। फरवरी 2019 के फर्स्ट वीक से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक 2019 तक ये सर्वे एक महीने तक किया गया। इस सर्वे में करीब 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में बाकायदा पूछा गया था कि आपके यहाँ किसका मूड है, कौन जीत सकता है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, आपके यहाँ पर जीतने की स्थिति क्या है। जिसकी वोटिंग के बिहाफ पे ये सर्वे निकाला गया कि किसको कहाँ से कितनी सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उसके अलायंस को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एनडीए जिसको जो बीजेपी का जो अलायंस है उसको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पा रहा है। सबको मिला करके, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी सीटें मिला करके भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि सत्ता से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को कुल 264 सीट मिल रही हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, क्योंकि 543 सीटें टोटल हैं पूरे देश में लोकसभा की। और एनडीए को सिर्फ 264 सीट ही मिल पा रही हैं। अगर हम खाली बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 220 सीट मिल पाएंगी, जबकि जेडीयू मतलब कि जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है और एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, ये दोनों मिलकर के वहां पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में उन दोनों को मिलाकर के 20 सीटें मिल रही हैं। शिवसेना को 14 सीट मिलने का अनुमान है और जो बाकी सहयोगी दल होंगे उनको कुल 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है जो सर्वे किया गया है उसके आधार पर। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये अनुमानित आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर हो जाता है कि जो 543 में से 272 का पूर्ण बहुमत चाहिए था, एनडीए को वो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आगे चल करके क्या माहौल होगा, अभी चुनाव में काफी टाइम है, कई महीने हैं। अप्रैल में चुनाव की शुरुआत होनी है, अभी मार्च चल रहा है और मई तक चुनाव जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में एनडीए फिर से वापस अपनी उन सीटों को रिकवर कर पाएगी या मोदी जी को जाना ही पड़ सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या वाकई में मोदी जी को जाना पड़ेगा या फिर मोदी जी दोबारा वापस आ सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बर्नी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।